Hello everyone, this is Anju Rajput from Commerce Call. Today's topic is merits and demerits of sole proprietorship. पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है और इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Today's topic is merits and demerits of sole proprietorship or advantages and disadvantages of sole proprietorship. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो सोल ट्रेडर है, इंडिविजुअल है जो कि अपने बिजनेस को सिंगल हैंडली हैंडल कर रहा है, उसके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्विक डिसीजन मेकिंग, जो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज उसको ये है कि क्योंकि वो कोई उसके साथ बिजनेस में शेयर नहीं है या पार्टनर नहीं है, तो कोई भी बिजनेस का अगर उसने डिसीजन लेना है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है या परचेजिंग के लिए डिसीजन लेना है या सेल्स के लिए डिसीजन लेना है, तो उसका ये इंडिविजुअल डिसीजन है और वो बहुत जल्दी से ये डिसीजन ले सकता है अगर उसको लगता है कि वो डिसीजन उसके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। और दूसरा, अगर उसको एनवायरनमेंट में कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखती है या वो उस अपॉर्चुनिटी को परसीव करना चाहता है, उसके लिए भी ये सोल प्रोप्राइटरशिप में उसके लिए ये एडवांटेज बन जाती है, क्योंकि उसको किसी और से पूछना नहीं पड़ता, उसको किसी और से किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता या किसी के साथ कंसल्ट नहीं करना है उसने। इसलिए वो अपॉर्चुनिटी अगर उसको लगता है कि मेरे बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगी, तो ये उसका अपना डिसीजन होता है और ये डिसीजन वो बहुत जल्दी से ले लेता है, क्योंकि वो एक सिंगल हैंडेडली अपने डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड इसमें मेरिट दिया गया है confidentiality of information, that is कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो ऐसी कंसर्न है जिसमें हम किसी और को पार्टनर नहीं रखते हैं और एक इंडिविजुअल ही उस फर्म को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको चला रहा है। तो जो भी बिजनेस के सीक्रेट्स हैं या बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या जो भी उसका अपना बिजनेस का सीक्रेसी रखने का फुल अथॉरिटी है और उसको ये जरूरत नहीं है कि वो अपने ये सीक्रेट्स, बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस सीक्रेट्स किसी और के साथ शेयर करे। और बाय लॉ भी उसको ये लॉ ने भी उसको ये एक पोजीशन दी हुई है कि अगर वो नहीं चाहता है कि अपने फर्म के अकाउंट्स पब्लिश करे, तो ये उसका अपना डिसीजन। थर्ड है डायरेक्ट इंसेंटिव्स। डायरेक्ट इंसेंटिव्स का क्या मतलब है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो जो भी बिजनेस एक्टिविटी करता है या जो भी बिजनेस में उसको प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली उसके शेयर में आता है, उसको किसी के साथ उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉफिट आएगा उसका मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो सोल ट्रेडर को ही जाएगा और ये उस इंडिविजुअल को और ज्यादा मोटिवेट करता है वो बहुत अच्छी तरीके से और ज्यादा एफिशिएंटली, और उसको और ज्यादा मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। जब एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और वो सिर्फ सिंगल एक ऐसा पर्सन है जो कि पूरे बिजनेस को चला रहा है, तो जब उसका बिजनेस प्रॉफिट देना शुरू कर देता है तो उसको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छी तरह से मैं चला रहा हूँ और मैं इसको आगे भी एक्सपैंड कर सकता हूँ। तो ये एक फीलिंग आ जाती है सेल्फ अकम्प्लिशमेंट की कि जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था वो बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैं चला रहा हूँ और एक उसमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ जाती है
और ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसको और ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देती है, वो ये काम और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। दैट मीन्स कि इस टाइप की बिजनेस कंसर्न सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाना और बंद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है या किसी से डिसीजन नहीं लेना है या किसी को कंसल्ट नहीं करना है। इसलिए जितना उसके पास इन्वेस्टमेंट होता है वो उस इन्वेस्टमेंट के साथ उस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर देता है विद द मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज जो उसको पूरी करनी है, वो फॉर्मेलिटीज को वो पूरा करता है और उस बिजनेस को वो स्टार्ट कर देता है। और जब उसको लगता है, अगर उसको लगता है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है और मैं इस बिजनेस के लिए केपेबल नहीं हूं, तो उसका अपना डिसीजन होता है वो बिजनेस को बंद करने के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में it is very easy to form and close the sole proprietorship. अब नेक्स्ट टॉपिक है डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, या क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं एक इंडिविजुअल बिजनेस ट्रेडर को जब वो बिजनेस को स्टार्ट करता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसको ये होता है कि उसके पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। जितनी उसके पास, जब वो बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है तो उसके पास जितना अपना सेविंग्स है या जो भी वो किसी और से बोरो करता है वो बहुत लिमिटेड टाइम में या लिमिटेड कैपेसिटी होती है उसकी एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और जो बैंक्स वगैरह है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक इंडिविजुअल को लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए हेजिटेट करते हैं, वो भी डरते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है कि जो ये बिजनेस इंडिविजुअल सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट करेगा वो ये बिजनेस को कितनी हद तक आगे ले जाएगा, और इसीलिए वो हेजिटेट करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स देने के लिए, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि उनका बिजनेस आगे चलेगा और ये उन लोन्स को रीपे कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। और यही एक मेजर रीजन है कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड होती है। सेकंड है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। This means कि in the eyes of law, the proprietorship and the owner are considered one and the same thing. मतलब कि एक जो इंडिविजुअल ट्रेडर है और उसकी जो फर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, वो दो अलग अलग चीजें नहीं वो एक ही मानी जाती है। और अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है या वो बैंकरप्ट हो जाता है या वो बीमार हो जाता है तो ये डायरेक्टली उसके बिजनेस को इफेक्ट करता है, और कई बार ये सारी सर्कमस्टांसेस है बिजनेस के बंद होने का एक कॉज बन जाता है। नेक्स्ट डिमेरिट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को कि उसकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, क्योंकि सारा बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज है उसके लिए ये एक सोल इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उसका बिजनेस फेल हो जाता है और उसके क्रेडिटर्स जो जिनसे उन्होंने उसके जो डेट जिनसे उसने लिया है, लोन लिया है या पैसे लिए हैं या जिनका पैसा उसने देना है, वो अपने बिजनेस के एसेट्स को बेच के भी उनका पैसा अगर नहीं दे सकता है तो उस इंडिविजुअल के प्राइवेट प्रॉपर्टी या फाइनेंस से उस पैसे को उसको देना पड़ता है। और ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें उसको जो भी लॉस है या फेलियर ऑफ द बिजनेस है उसको अकेले ही इसको बियर करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है, कई जगह पे एक जो ये इंडिविजुअल है ऐसे डिसीजंस ले लेता है
जो कि फाइनेंशियली उसके ऊपर एक बर्डन बन जाता है और उसको वो पूरा करना उसके लिए बहुत एक टफ सर्कमस्टांस बन जाती है, जो कि एक डिसएडवांटेज बन जाती है उस सोल ट्रेडर के लिए। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंडिविजुअल सारे काम बिजनेस एक्टिविटीज को करता है, चाहे वो परचेजिंग हो, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, एक इंडिविजुअल ही सारे काम को करता है। तो ये माना गया है कि एक इंडिविजुअल में ये सारे खूबियां नहीं होती हैं, तो जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है उस इंडिविजुअल की लिमिटेड होती है, वो ये सारे काम एक्सपर्ट तरीके से नहीं कर सकता है और हर एरिया में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। हो सकता है उसकी मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी हो, लेकिन वो सेल्स या मार्केटिंग में अच्छा नहीं हो, या कई बार हो सकता है उसकी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी हो लेकिन उसकी मैनेजरियल और सेल्स स्किल अच्छी नहीं हो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो एबिलिटी है काम करने की, हर एरिया में वो एक्सपर्टीज नहीं बन सकता है और उसके पास इतना फाइनेंस भी नहीं होता है कि वो अपने इन एरियाज के एक्सपर्ट्स को हायर करके अपनी बिजनेस एक्टिविटी को आगे चला सके। तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो जाती है सोल प्रोप्राइटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।